शादी के लाल जोड़े के साथ उसने रची थी एक साजिश। कोई उस दुल्हन की हकीकत नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि ससुराल पहुंचने के बाद उसके दिल में क्या चल रहा है। और जब एक दिन उस दुल्हन की हकीकत का खुलासा हुआ तो सुनने वाले भी रह गए सन्न। बेताब दिल आपको महसूस करना चाहता है। ये बेकरार आंखें आप ही को देखना चाहती हैं। फिर घूंघट का ये पर्दा क्यों? वाह, ये चांद सा चेहरा, ये खूबसूरत आंखें, यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। वो रात बेहद हसीन थी। शादी के बाद दो जवां दिल एक दूसरे से मिल रहे थे। रात ढल रही थी और पिघलती सांसों के साथ वो एक दूजे की बाहों में खोए जा रहे थे। मिलन की वो पहली रात थी और उसी रात की खामोशी में छुपी थी बर्बादी की एक ऐसी खतरनाक साजिश जिसके खुलासे ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। मुझे भी पकड़ लिया, मुझे उन्हें बांध दिया, उन्हें फिर मुझे ऊपर ले आए घसीटते हुए। ना किसी को कोई शक हुआ और ना ही किसी को कोई भनक लगी। लाल जोड़े में दुल्हन ससुराल पहुंची और फिर उसकी साजिश की कहानी ने संभल के एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आखिर कैसे? देखिए एक लुटेरी दुल्हन की यह सनसनीखेज कहानी। खूबसूरत आंखों वाली वो लड़की जब से दुल्हन बनकर आई थी, यूपी के संभल में एक परिवार खुशियों से झूम उठा था। नाम था साक्षी। सजना सवरना साक्षी का शौक था और उसके इसी शौक ने उसके पति राहुल को बना दिया था उसका दीवाना। वाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, एकदम चांद का टुकड़ा। वैसे एक बात बताओ, इतना सजना सवरना आखिर हो किसके लिए रहा है? पड़ोसी के लिए। हाँ? आप भी ना इतना भी नहीं जानते। एक नई दुल्हन किसके लिए सजेगी, आपको तो ये भी नहीं मालूम। एक आदर्श पत्नी की तरह साक्षी ने थोड़े ही दिन में घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। पति राहुल को उस पर बेहद भरोसा था और यही हाल घर के हर सदस्य का भी था। हर कोई नई नवीली दुल्हन साक्षी को बेहद प्यार करता था। लेकिन एक रोज जब साक्षी अपनी ननद के घर में अकेली थी, तभी कुछ लुटेरे घर में आ घुसे और फिर लूटपाट कर चलते बने। लूट की यह खबर जब संभल पुलिस को मिली तो वो फौरन मौका वारदात पर पहुंची और पूछताछ के बाद जब साक्षी ने लूट की कहानी का खुलासा किया तो सुनने वाले भी सन्न रह गए। नीचे पूजा कर रही थी, तभी 3 लोग आए दीदी के कमरे में। राहुल भैया है तो दीदी ने कुछ बोला नहीं। दीदी ने कहा अभी वो है नहीं घर पे, कभी दीदी को पकड़ लिया, वो चिल्लाई। तभी मैं गई उनके पास, मुझे भी पकड़ लिया, मुझे उन्हें बांध दिया, उन्हें फिर मुझे ऊपर ले आए घसीटते हुए। यहाँ पे मेरे को मारा वारा, बदतमीजी करने की कोशिश की। लूट की उस खौफनाक वारदात के बाद भोली सी सूरत वाली नई नवीली दुल्हन साक्षी बेहद डरी हुई थी। लुटेरे घर में रखे करीब 20 लाख के गहनों के साथ ही लाखों की नकदी भी ले गए थे और इसलिए पुलिस पर लुटेरों को पकड़ने का दबाव बहुत ज्यादा था।
किसी सुराग की तलाश में जब पुलिस ने साक्षी से लुटेरों के हुलिये के बारे में पूछना शुरू किया तो साक्षी बार बार अपना बयान बदलने लगी। बस इसी बात से पुलिस को उस पर शक हो गया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने साक्षी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला घटना के वक्त वो समद उर्फ विक्की नाम के एक शख्स से लगातार फोन पर बात कर रही थी। पुलिस के सामने जब इस बात का खुलासा हुआ तो साक्षी पर शक और भी गहरा हो गया और जब पुलिस ने समद को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने लूट की इस कहानी का खुलासा कर दिया। समद ने पुलिस को बताया कि लूट की ये पूरी साजिश साक्षी ने ही रची है और उसी के इशारे पर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसने लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया है। समद ने पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन जैसे ही घर के पुरुष सदस्य अपने अपने काम से घर से बाहर निकले, साक्षी ने उसे फोन कर दिया। साक्षी के फोन करते ही वो अपने साथियों के साथ साक्षी के ससुराल पहुंचा और फिर साक्षी ने घर का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो अपने साथियों के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर साक्षी की ननद को डराना धमकाना शुरू कर दिया। किसी को शक न हो इसलिए उसने साक्षी को भी पीटा और फिर तिजोरी में रखे लाखों के गहने और नकदी के साथ वहां से फरार हो गया। इस घटना का पर्दाफाश से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि ये घटना घर की पुत्रवधू द्वारा प्रायोजित थी और इतनी अंदर सुरक्षित गली के अंदर ये घटना बिना उस घर की पुत्रवधू के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो सकती थी। उसी ने बताया है। तो अपराधी जो विक्की ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डकैती की घटना दिल्ली में कर चुका है जिसका ट्रायल इस वहाँ चल रहा है। इसके 2 अन्य साथी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी रवाना हुई है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस के मुताबिक साक्षी समद को प्यार करती थी लेकिन घर वालों ने संभल के नामी बिजनेसमैन राहुल से उसकी शादी करवा दी। राहुल से शादी के बाद साक्षी ससुराल तो पहुंच गई लेकिन इसके बाद भी वो अपने प्रेमी समद को भूल नहीं पाई। वो किसी भी तरह समद के पास जाना चाहती थी और इसी चाहत में उसने अपने प्रेमी समद के साथ मिलकर रच डाली अपने ही पति के घर लूट की साजिश। पुलिस के मुताबिक साक्षी ने सोचा था कि लाखों की लूट के कुछ दिन बाद वो अपने पति का घर छोड़ देगी और फिर अपने प्रेमी समद के साथ आराम से रहेगी, लेकिन इसने जो सोचा था वो हुआ नहीं और अब लूट की इस साजिश के खुलासे के साथ ही प्रेमी के साथ ये भी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। संभल पुलिस के मुताबिक साक्षी और समद के साथ उसने इनकी साजिश में शामिल दूसरे लुटेरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद लूट का सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब वो तैयार कर रही है इनके गुनाह की डायरी। एक नई नवेली दुल्हन की साजिश की इस कहानी के खुलासे से इलाके के लोग भी सन्न हैं। सनसनी के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।